अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बंद कर दो। बंद कर दो। हैं? बंद कर दो। बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद शुएब और ये मेरी वाइफ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ठीक है। तो ये अपना फेस जो है वो नहीं दिखाना पसंद करती, तो इसलिए इसने मास्क पहना हुआ है और ग्लासेस भी इसने मेरे लगाए हुए हैं, क्योंकि वो अपना फेस जो है वो दिखाने में कंफर्टेबल नहीं है। तो लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उस पर मुझे बहुत ज़्यादा लोग 3-4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछे हैं कि इज़ योर वाइफ मुस्लिम, आपकी वाइफ मुसलमान है। और एक और सवाल पूछा था कि आप मिले किस तरह थे, आपकी शादी किस तरह हुई थी। तो आज मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगा अपनी और अपनी वाइफ के बारे में, और फिर मैं डिटेल में कहीं किसी और वक्त में कि हम कैसे मिले थे, हमारी शादी कैसी हुई थी। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत लंबी स्टोरी है, क्योंकि मुझे तकरीबन 3-4 साल लगे थे इसके साथ मिलने में और फिर शादी करने में। तो मुख्तसर स्टोरी ये है कि मैं पाकिस्तान में था और इंटरनेट पे हमारी दोस्ती हुई थी। फिर 2 साल मतलब हमारी दोस्ती चली, बातचीत हुई, फिर ये मेरी वाइफ जो है ये पाकिस्तान गई, वहाँ से हमारी शादी हुई और मैं जापान में आ गया। अब मुझे जापान में रहते हुए 5 साल हो गए हैं और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। जापान एक बड़ा बड़ा डिफ़िकल्ट कंट्री है, बहुत मुश्किल मुल्क है, लेकिन जैपनीज़ वाइफ के होते हुए, मतलब जापान में जो पुराने रहने वाले लोग हैं वो आपको अक्सर ये कहते हुए मिलेंगे कि जैपनीज़ वाइफ जो है ना, वो कई लोग ये मानते हैं कि जैपनीज़ वाइफ मस्ट है अगर आपने जापान में अच्छे से सर्वाइव करना है तो। और मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस ये है कि अगर जो चीज़ मैंने तकरीबन 3-4 साल में सीखी है जैपनीज़ वाइफ के साथ रहते हुए, वो कुछ लोग जो हैं वो 10-15 साल में भी नहीं सीख पाते। अब यहाँ पर मुख्तलिफ मैंटेलिटी के लोग हैं हमारे देसी, कुछ लोग इस चीज़ को नहीं नहीं मानेंगे ना, तो वो स्मार्ट लोग हैं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। और जो मुझे देखने वाले हैं ज़्यादातर लोग वो इतने स्मार्ट नहीं हैं। तो मैं अपनी बात करता हूँ और कॉमन बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो बात करूँ वो रियलिटी के करीब तरीन हो। तो मेरी वाइफ जो है वो, उसको वीडियो में आने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है। वो ये मसला नहीं है कि वो बस उसको अपना फेस दिखाना पसंद नहीं है। तो इसलिए हम बात कैसे करते हैं, हम अब मैं 5 साल से हूँ तो मुझे बेसिक जैपनीज़ आती है और उसके अलावा तकरीबन इंग्लिश बहुत अच्छी है इसकी। यही यही एक ख़ास एक पहली वजह थी कि जिससे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी और हम शादी तक पहुँचे थे, और अभी भी बहुत अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जो है, बहुत अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं दोनों साथ में जापान में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान? 一回しか行ってないからな。で ओके। も、日本に比べたら、なんかすごい田舎みたいな感じかな。तो इन फ्यूचर मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मेरी वाइफ पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है, और जब ये फ़र्स्ट टाइम पर लैंड किया था इसने, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एयरपोर्ट पे इसके साथ क्या वाक़या पेश आया था, वो एक अच्छा वाक़या नहीं था, मतलब है कि बुरा एक्सपीरियंस था इसका बहुत ज़्यादा लाहौर एयरपोर्ट पर। उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वो छोटे पार्ट्स में जो है ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा, वो ये खुद ही अपनी ज़ुबान में बताएगी। और अगर आपने मज़ीद कोई चीज़ क्वेश्चन वगैरह करने हैं, जैपनीज़ वाइफ किसी की जैपनीज़ गर्लफ्रेंड है, किसी का कोई कोई जापान में शादी के लिए इंटरेस्टेड है, वो नीचे कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है मुझसे, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। हाँ, लेकिन सेम क्वेश्चन अगर आप पूछोगे, बार-बार एक ही चीज़ पूछोगे, तो मैं सॉरी उसके बारे में मैं नहीं बता सकता बार-बार। सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि आपकी वाइफ मुस्लिम है, तो जी मेरी वाइफ मुस्लिम है। जब ये पाकिस्तान आई थी तो सबसे पहला काम यही किया था कि इसको मैंने मुस्लिम में कन्वर्ट किया था, और इनका मुस्लिम में कन्वर्ट होना बहुत ईजी होता है, क्योंकि ये कोई रिलीजन को फॉलो नहीं करते। ज़्यादातर जैपनीज जो हैं इनका कोई रिलीजन नहीं होता, ये मतलब है कि ओपन होते हैं। तो बस उधर गए थे हम एक जामिया में, बड़ी सी लाहौर में, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, तो लाहौर में एक बड़ी जामिया मस्जिद थी, वहाँ पर गए थे और वहाँ पर बाकायदा इसको कलमा पढ़ाकर इसको एक मुसलमानी का सर्टिफिकेट इशू हुआ था। वहाँ पर इसका नाम भी चेंज किया गया था। मेरी वाइफ का जो मुस्लिम नेम है वो है रामीन, RAMEEN, रामीन। तो मैं इसको जैपनीज़ नेम से और दूसरे मुस्लिम नेम से, दोनों से मैं बुला लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्लिम है। तो उसके बाद अब मज़ीद जो है डीप क्वेश्चन आप करेंगे, आप मुझे पूछेंगे ये नमाज़ पढ़ती है, ये वो करती है, तो वो आप पहले मुझसे पूछें, मेरे तक रहें। मैं ये चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता और ना मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, ठीक है? क्योंकि सिंपल एक ही बात बोलूँगा कि हम खुद कितने अच्छे मुसलमान हैं और कितना अच्छा फ़ॉलो करते हैं, पहले उस पे गौर करें। उसके बाद फिर दूसरे जो नए मुसलमानी में लोग एंटर होते हैं, जो आते हैं, उनसे सवाल जब किया जाएगा। तो ये एक रूड क्वेश्चन है कि जब आम एक बंदा जो खुद नमाज नहीं पढ़ता, खुद अपने रिलीजन को फॉलो नहीं करता, जब उसके रिलीजन में कोई आता है तो वो उसके साथ एक सवालात की अंबार लगा देता है।
ठीक है, तो ये भी इस तरह का एक वाक़या मेरी वाइफ़ के साथ हुआ पाकिस्तान में, वो भी मैं शेयर करूँगा। इसको उर्दू के लफ्ज़ आते हैं कुछ थोड़े बहुत। मैं फ़ोन पे अक्सर बात करता हूँ तो वो कुछ लफ्ज़ सुन के इसको पता है, तो लेकिन अच्छी बात है ना ही आए, क्योंकि मैंने फ़ोन पे लंबी-लंबी बातें करनी होती हैं दोस्तों के साथ पाकिस्तान में, तो इसको वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है कि क्या बात करता है, क्या नहीं करता। तो बहुत मेरी वाइफ़ बहुत अच्छी है, ईज़ी गोइंग है, और मेरा तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ सफ़र गुज़र रहा है। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपको स्टोरीज़ बताता रहूँगा जापान के बारे में, अपनी लाइफ़ के बारे में, कॉमन जो जैसे यहाँ पे जापान में कैसी लाइफ़ गुज़रती है, ठीक है? तो आप सब अपना ख़्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।